हाँ, नमस्कार अंकित जी। नमस्कार सर। अभी देखिए जो शनि की अपनी सीरीज चालू है। हाँ सर। और आप जो है शनि के कलर का शर्ट पहन के आए हैं ना। तो शनि के दो वीडियो डाले हैं हम लोगों ने। हम्म। उसमें काफी जो है नई जानकारी दी गई है। शनि अच्छा कैसे होगा, शुभ अशुभ कब होगा, वो हालात बताए गए हैं। उसके अलावा और भी कुछ शनि की चीजें बची रह गई हैं, वो आज बता देते हैं। हाँ सर। उसके बाद फिर धारा नंबर 1 से चालू हो जाएंगे। हाँ, 1 से 12 तक। ओके। ना, तो शनि शुभ अशुभ बता दिया गया है। दिखाइए पीपीटी, तो उसमें से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ये देखिए शनि के जो मंदे घर हैं वो है 1 4 5 6। तो यदि इन घरों में शनि बैठा है तो शनि मंदा होगा। लेकिन जो पहले बताया गया है कि राहु और केतु की स्थिति के अनुसार, क्योंकि राहु केतु इसके एजेंट है और पापी बुध भी शनि का एजेंट है। तो राहु केतु के अनुसार शुभ अशुभ है। लेकिन जो खानावार है 1 4 5 6 में शनि बैठता है तो वो मंदा हो जाता है। ये शनि के मंदे घर है, यहाँ पर रहकर मंदा प्रभाव देता है। अब जिसका शनि मंदा बैठ गया, मंदा हो गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि स्वभाव से जो है वो क्रूर स्वभाव का हो जाएगा, जालिम स्वभाव होगा उसका। वो लूट घसोट कर जो है कितना भी पेमेंट उठा ले, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन जो है उसकी गरीबी, धन की कमी उसके पास हमेशा बनी रही। तो जब कभी शनि जो है मंदे भाव में बैठा हो, जो 1 4 5 6 है, तो इस स्थिति में राहु केतु के खानावार उपाय करना चाहिए। क्योंकि राहु केतु इसके एजेंट है और राहु केतु की स्थिति के अनुसार ही शनि शुभ अशुभ होता है। तो यदि आप राहु केतु का उपाय करके उसको नेक कर लेंगे तो शनि अपने आप नेक फल देने लगेगा। और देखिए जब वर्ष फल में, नेक्स्ट कर दीजिए। वर्ष फल में जब जो है शनि खाना नंबर 1 6 और 8 में आता है, तो उस समय जो है शनि यदि मंदा है तो दुगना मंदा, 2 गुना मंदा प्रभाव देना शुरू कर देता है। बिल्कुल सर, जो हो शनि की जाएगा। पनौती लग रही थी, 2 गुने बल से वो पनौती लगाना चालू करेगा। कब? अगर मंदा है तो। अच्छा है तो फिर लाभ देगा। तो इसमें क्या है कि इसका उपाय तो नहीं, लेकिन सावधानी है कि जो शनि की चीजें हैं, शनि की वस्तुएं इस साल ना खरीदी जाए। शनि की वस्तुएं जैसे चमड़े की वस्तुएं हो गई, मशीनरी हो गया, काली चीजें हो गई, ये सब शनि की वस्तुएं हैं। तो ये खरीदने के बाद जो है 2 गुना मंदा प्रभाव देने लगेगा। तो जब भी वर्ष फल में शनि 1 6 8 में आता है तो सावधानी बरतनी चाहिए, शनि की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। यस सर, ये बिल्कुल विशेष अब देखिए नियम है। कि और कभी भी शनि की वस्तु यदि खरीदिए तो उसके मित्र की वस्तु जरूर साथ में लाइए। जैसा कि हमने खाना नंबर 11 में पढ़ा था कि खाना नंबर 11 में जो भी ग्रह बैठते हैं, जब भी उनकी वस्तु लेके आए तो उनके मित्र ग्रह की वस्तु साथ में लेकर आए। जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति बैठ गया, आप बृहस्पति से संबंधित कोई चीज लेके आ रहे हैं, तो उसका मित्र मित्र है, चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है। शहद ले आए। तो भले ही आप जो है थोड़ा सा गुड़ ले आए या तांबे की कोई चीज ले आए, कुछ नहीं 1 लीटर दूध लेके आए, दूध चंद्रमा है। हाँ सर। तो जो भी ग्रह बैठा है उसके मित्र ग्रह की चीज लेके आनी चाहिए जब वो खाना नंबर 11 में बैठा हो। और शनि 11 में बैठा है तो शनि के मित्र की चीज लेके आइए। अभी देखिए शनि 11 में बैठा हो या ना बैठा हो, लेकिन शनि की कोई भी चीज लेके आ रहे हैं आप, तो वो कहीं ना कहीं 11 नंबर से रिलेट कर जाती है। क्योंकि वो गेन है। जब कुछ गेन होगा तभी आप कुछ लेके आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी लेके आ रहे हैं, गाड़ी शनि की चीज है, तो उसके साथ उसके मित्र कौन है? राहु है, केतु है, शुक्र है, ये सब मित्र है। उनकी चीज लेके आए। कुछ नहीं लाए आप, पाव किलो दही लेके आ गए, दही शुक्र है, ठीक है। केतु केतु है खिलौना, कोई एक खिलौना लेके चले आए। पहले लोग गाड़ी लेके आते थे, नई गाड़ी खरीदते थे तो फूल चढ़ा के तब आते थे। क्यों? क्योंकि फूल है शुक्र, शनि के मित्र की चीज। आजकल जो है एजेंसी वाले रिबन बांध के दे देते। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और शनि की चीज जब भी लाए तो साथ में उसके मित्र की चीज जरूर लेके आए। नेक्स्ट स्लाइड करिए। अब देखिए जो शनि मंदा है, मंदा जैसा कि बताया कि 1 4 5 6 है।
और फिर जो पहले वाले क्लास में बताया कि राहु केतु की स्थिति के अनुसार मंदा होता है। अब उसकी निशानी क्या है कि शनि यदि मंदा प्रभाव दे रहा है तो शनि क्या है, चाचा है, चाचा को तकलीफ हो जाएगी। शनि मकान है, मकान का ना बनना या मकान बनने में तकलीफ आना। नजर, नजर का कमजोर हो जाना। शनि बाल है, बाल के उड़ जाना। कोर्ट कचहरी की तकलीफ होना, या गाड़ी आपकी बार बार खराब हो। तो ये सब जो है मंदिर शनि की निशानी है। हाँ सर, जैसे कामकाज का रुकावट आना, रोक हाँ दोस्त की परेशानी होना, दुख होना, मजदूरों से परेशानी होना। हाँ, जितनी भी मतलब निशानियां आती हैं शनि मंदे की, कि भाई लेबर है, शनि लेबर क्लास आपको तकलीफ दे देगा। आपका मकान बन रहा है, लेबर भाग गया, रुकते नहीं। या कारोबार में तकलीफ, फैक्ट्री, फैक्ट्री शनि है, फैक्ट्री में तकलीफ हो जाना। कोई व्यापार कर रहा है तो उसमें, ऐसे बहुत सारी मंदे शनि की निशानियां हैं। तो ये दर्शाती हैं कि आपका शनि जो है मंदा प्रभाव दे रहा कभी कभी है। और देख जब भी, जी, कभी कभी देखने में तो ये भी आता है कि नई मशीनरी लाने पर फैक्ट्री पर ताले तक लग जाते हैं, अगर नेगेटिव हाँ, है। इसीलिए बोला कि शनि की चीज लाइए। खाना नंबर 11 में बैठा है या ना बैठा है, शनि के मित्र की चीज साथ में जरूर लाइए। तो और देखिए कि अब जैसे मंदा है शनि, तो ऐसे समय में जब शनि मंदा प्रभाव दे रहा है, कुंडली हो या ना हो, आप इन निशानियों से देख सकते हैं कि शनि का मंदा प्रभाव चालू है। वैसे तो शनि जो है अपनी जो मुकम्मल उम्र है उसमें, या दशा अंतर दशा में ये प्रभाव देगा। तो जब भी शनि मंदा हो रहा हो तो शनि की अशियाओं को दान करना जो है लाभप्रद होता है। अब शनि की अशियाएं जो है देना है, दान करना है, तो किसको दान करना है कि साधु को दान करिए। जैसे शनि क्या है, लोहा है, तो लोहे का चिमटा है, अंगीठी है, बादाम है, जो भी शनि की अशियाएं हैं, छिलके वाला बादाम, तो ये साधु को डोनेट करिए। वैसे आप डोनेट तो जो है भिखारी को भी कर सकते हैं, लंगड़े भिखारी को भी कर सकते हैं, किसी को भी। लेकिन साधु को ही करने से क्या लाभ होगा कि देखिए नीचे लिखा है, शनि गया गुरु के शरण में। साधु क्या है, साधु है प्योर बृहस्पति। और जब आप उसको लोहे का चिमटा देंगे, जिसको बजाकर वो कीर्तन करता है, तो शनि चला गया गुरु के शरण में। अब गुरु के शरण में जाकर कोई बदमाशी नहीं करता। शनि खाना नंबर 2 को भी कहा गया है कि गुरु के शरण में, क्योंकि वो बृहस्पति का घर है। तो यदि मंदा चल रहा है तो उपाय के तौर पे आप साधु को जो है शनि की वस्तुएं दान कर सकते हैं। तो अभी इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास से, वो क्लासें थोड़ी लंबी चलेंगी। और शनि खाना वार 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके पूरा खाना नंबर 12 तक पूरा डिटेल में जो है उसके मंदे हालात, नेक हालात, पूरा डिस्क्रिप्शन जो है किया जाएगा। और हर भाव का प्रिडिक्शन भी रहेगा। कि जैसे थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे शनि एक में है, एक में है, तो जातक जैसे ही पैदा हुआ और माता पिता ने उसके जन्मदिन की खुशियां मना ली, तो 17 साल तक पिता तकलीफ में रहेगा। फिर 18वें साल से उसको रिलीफ मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति अगर 25 के पहले अपने पिता का घर नहीं छोड़ देता है, तो फिर लाइफ टाइम उसकी बर्बादी लगी ही रहेगी। तो इस टाइप की जो प्रिडिक्शन है और जो एक्यूरेट बैठने वाले प्रिडिक्शन है, वो सभी भाव के बताए जाएंगे। वो सब काफी डिटेलिंग में रहेगा। यस। ठीक है सर, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर शनि खाना नंबर 1 से चालू करेंगे।